वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिस्ट्री के बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आज मेरी हिस्ट्री की तीसरी क्लास है। आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा। चलिए चलते हैं आज के हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? तब तक मैं आपको कुछ और बताता हूँ। अशोक के रुमदेई, अशोक के आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। अशोक मौर्य का रुमदेई स्तंभ, रुमिनदेई स्तंभ। ठीक है, लेख से पता चलता है गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, बुद्ध का जन्म क्या हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कितने वर्ष तक जिए थे? 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी। कितनी वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? कहाँ पे? कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बताइए, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? सी, शाक्य वंश से। कुछ इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में। कहाँ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, लुम्बिनी के समीप, लुम्बिनी में। ठीक है, और शाक्य मुखिया थे, सुधोधन के यहाँ हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन, जो कि शाक्य मुखिया थे, शाक्य मुखिया थे। ठीक है, तो इससे इनका भी क्या हुआ? किस वंश में जन्म हुआ था? शाक्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, पहले कुछ बौद्ध संगीतियों के बारे में हम जान लेते हैं। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुई। कितनी? 4 बौद्ध संगीति जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, कौन कौन सी? पहली कब हुई थी? 483। पहली कब हुई थी? 483 बीसी में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? राजगीर में, राजगृह में। ठीक है, शासक कौन था उस समय का? शासक कौन था? अजात शत्रु। ठीक है, और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 बीसी में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 383 बीसी में वैशाली में हुई थी। शासक कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। शासक कौन था? कालाशोक। और इसका अध्यक्ष कौन था? बताइए। सब्बा कामी। ठीक है, अगली बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 250 बीसी में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, शासक कौन था? अशोक। कौन था? अशोक। और अध्यक्ष कौन था? बताइए। अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र
मोगली पुत्र तिस्ता, मोगली पुत्र तिस क्या था? अध्यक्ष था। ठीक है, अगली बौद्ध संगीति, अगली बौद्ध संगीति चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी में कहाँ हुआ था? कुंडल वन कश्मीर, कहाँ हुआ था? कुंडल वन कश्मीर में। ठीक है, राजा कौन था? कनिष्ठ, राजा कौन था? कनिष्ठ। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र, अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष, उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब बताइए, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर क्या होगा? सी, राजगृह में। ठीक है, कहाँ हुआ था? राजगृह में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? बताइए, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? तो बता दूं, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में, राजा मिंडन, कौन था? राजा मिंडन था। मिंडन के संरक्षण में कब हुआ था? 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। बर्मा में, जो आधुनिक क्या कहता है? म्यांमार है। आधुनिक नाम क्या है उसका? म्यांमार। आधुनिक नाम क्या है? म्यांमार। बर्मा को हम लोग क्या कहते हैं? अब म्यांमार। आयोजन हुआ था, कौन किया था? मिंडन ने। ठीक है, एसएससी ने इसका आंसर गलत दिया है। आंसर क्या होगा इसका? मिंडन, राजा मिंडन ने। कब किया था? 1871 में। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? बुद्ध का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ है, बताइए आंसर क्या होगा? ए, ज्ञान की प्राप्ति। कुछ बातें जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध का कब ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? महात्मा बुद्ध 6 वर्षों की, क्या हुआ था? 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्षों की साधना के बाद, के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात, कब? वैशाख पूर्णिमा की रात, वैशाख पूर्णिमा की रात, वैशाख पूर्णिमा की रात पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे, कहाँ? पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वो क्या कहलाए? इसके बाद वो बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध का पहले का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए चलते अपने क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बताइए आंसर क्या होगा छठवें का? ए, क्या होगा? त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 है, कौन कौन है? सुत्त पिटक, क्या होगा? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक के 3 भाग हैं। ये उपनिषद,
और आरण्य, ये उपनिषद और आरण्य है, ये वैदिक ब्राह्मण धर्म से है, ब्राह्मण धर्म से है, ठीक है। और अंग है, जो अंग है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अंग किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अंग किससे संबंधित है? जैन धर्म से। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे, बताइए आंसर क्या होगा? डी, स्त्री एवं शूद्र। महात्मा बुद्ध ने स्त्री एवं शूद्रों को अपने साथ जोड़ लिया, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? कई प्रवचन उपदेश भी होता है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या उपदेश कहाँ दिया था, बताइए? सारनाथ में। सारनाथ में कहाँ? ऋषिपत्तनम में। कहाँ? ऋषिपत्तनम में। कहाँ पर? ऋषिपत्तनम में। जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो ऑप्शन क्या होगा 9वां का? सी। कौन कौन था? दुनिया दुखों से भरी है, सही है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, सही है। और यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, गलत। तो बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? ए, बी और सी पे। ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ऑप्शन क्या होगा? सी, बुद्ध के काल में। इसके बारे में कुछ जानते? 5वीं और 6वीं शताब्दी। 5वीं और 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व में, बुद्ध काल में, ठीक है। बुद्ध के काल में पंचमार्क आहत सिक्का हुआ था। पंचमार्क या आहत सिक्का हुआ था। अधिकांश किस चीज का था? अधिकांश चांदी के थे। अधिकांश सिक्के क्या थे? चांदी के। अधिकांश सिक्के क्या थे? चांदी के थे, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 11, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, बताइए। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ की रचना किसमें की गई थी? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? बी, पाली में। किसमें? पाली में। और बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखी गई। संस्कृत में भी लिखी गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? ए, कहाँ? पाली में। किसमें? पाली में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? डी, वामसापाकासिनी। इसकी रचना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में।
इसकी रचना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंध में है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? ए, किससे संबंधित है? बुल जन्म से। किससे? जन्म से। कुछ जान जाते हैं इसके बारे में, कुछ जानते हैं? कमल व साढ़, कमल और साढ़ है जो, वो किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से। बुद्ध के जन्म से। किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से। ठीक है। घोड़ा, घोड़ा किससे संबंधित है? गृह त्याग से। बुद्ध के गृह त्याग, बुद्ध के गृह त्याग से घोड़ा संबंधित है। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष या पीपल किससे संबंधित है? ज्ञान से। किससे संबंधित है? ज्ञान से। ओके। आगे कुछ जानते हैं? पद चिन्ह है जो, पद चिन्ह किससे संबंधित है? निवारण से, निर्वाण से। किससे? निर्वाण से, निर्वाण से। ठीक है। और स्तूप किससे संबंधित है? स्तूप, स्तूप का संबंध किससे है? मृत्यु से। किससे है? मृत्यु से। ओके, समझ में आया? चलिए चलते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बताइए। अभी मैंने बताया, आंसर क्या होगा? बी, बोध गया में। प्रबोध का मतलब क्या होता है? प्रबोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध वृक्ष, बोध गया में। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? ए, क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ए, क्या होगा? ए, किसने किया था? बौद्ध धर्म ने। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार किसने किया था? बौद्ध धर्म ने। आइए कुछ जान, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के क्या है? बौद्ध धर्म के 4, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला कौन है? दुख। पहला क्या है? दुख। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। तीसरा क्या है? दुख निरोध। क्या है? दुख निरोध। और चौथा क्या है? दुख निरोध गामिनी। चौथा क्या है? दुख निरोध गामिनी, गामिनी। ठीक है। ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? ए, क्या बोलते हैं? स्तूप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बताइए। तो ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है, इसमें पूछना चाहिए था उसको, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं है? क्योंकि ये उदयन, बिंबिसार और अजातशत्रु, अजातशत्रु ये तीनों बुद्ध के समकालीन थे। कौन थे? बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है। लेकिन महापद्म नंद बुद्ध के समकालीन नहीं था।
महापद्म नंद बुद्ध के समकालीन नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या पूछना चाहिए था, निम्न में कौन शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था। क्वेश्चन क्या हो, गलत पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा ए 483 ईसा पूर्व में। कब बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। बौद्ध ग्रंथों में से क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में। कब थी, 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पे, कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनगर में, कुशीनगर में। और कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा स्थल गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, बताइए। आंसर क्या होगा, डी। पावापुरी किससे संबंधित है, जैन धर्म से। जैन धर्म, महावीर से, जैन धर्म के महावीर स्वामी से। कहाँ से, महावीर स्वामी से। और सारनाथ, कुशीनगर और बोध गया किससे संबंधित है, गौतम बुद्ध से। तो आंसर क्या होगा, पावापुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, किसके युग में क्षत्रिय एक विशेष पहचान रखते थे। आंसर क्या होगा, ए बौद्ध के युग में। किसके युग में, बुद्ध के युग में। क्वेश्चन नंबर 23, महावीर कौन थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है, बी, महावीर क्या 24वें तीर्थंकर थे। महावीर को ही जैन धर्म का, महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर कौन थे, 23वें तीर्थंकर कौन थे, 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। क्या नाम था, पार्श्वनाथ। और पहले तीर्थंकर कौन थे, पहले तीर्थंकर जैन धर्म के, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के कौन थे, बताइए। ऋषभ देव। क्या नाम था, ऋषभ देव, या उसको, उनको क्या बोलते थे, आदिनाथ। क्या बोलते थे, आदिनाथ। क्या बोलते थे, आदिनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए, बी। क्या होगा, बी, महावीर। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा, बताइए। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है, मैंने अभी बताया था, कौन, ऋषभ देव। इनको क्या बोलते हैं, आदिनाथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदिनाथ भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, ए पावा में। पावा, या इसे पावापुरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, या इसे पावापुरी, पावापुरी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा,
डी, क्या बोलते हैं, अंग या कहीं कहीं आगम भी लिख के आता है, क्या आता है, आगम, अंग या आगम कहते हैं, अंग या आगम, इसको आगम भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? सी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने, ये बताइए, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? किससे ली बताइए? कौन था? भद्रबाहु से ली। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। किससे? भद्रबाहु से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? डी, श्रवण बेलगोला में। ठीक है, ये कहाँ स्थित है बताइए? कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक, मैसूर में स्थित है। कर्नाटक मैसूर में स्थित है, मैसूर में स्थित है। यहीं पे क्या है? गोमतेश्वर की मूर्ति है। क्या है? गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति है। यहीं पर गोमतेश्वर की मूर्ति है। किसने बनवाया था गोमतेश्वर की मूर्ति? चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय ने। किसने बनवाया था? चामुंड राय ने। मूर्ति किसने बनवाई थी? चामुंड राय ने। ठीक है, चलिए जैन धर्म की कुछ और बातें जानते हैं। जैन संगीति कब हुई थी? जैन संगीतियां कब हुई थी? पहला 2 हुई थी। कब पहला कहाँ हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। शासक कौन था उस समय? चंद्रगुप्त। और अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। कौन था? स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। शासक कौन था? चंद्रगुप्त। और अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। दूसरी जैन संगीति कब हुई थी? 512 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 512 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। कहाँ पे हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष कौन था? देवर्षि श्रमण। कौन था? देवर्षि श्रमण। ठीक है, पहली संगीति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी पहली जैन संगीति? पाटलिपुत्र में। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।